हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई हो बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच का चैप्टर मोशन का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं और ये चैप्टर आज आपका फिनिश हो जाएगा। ये लास्ट लेक्चर है। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। मोशन का 3 इक्वेशन होता है, उसको आज हम लोग प्रूव करेंगे। उसके बाद आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 4-5 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है। ठीक है, ये जो तीनों इक्वेशन जो मोशन का अभी मैं बताऊंगा, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशन बता दूं क्या क्या होता है। चलिए बोर्ड पर लिखता हूं, तभी आपको समझ में आएगा। कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। कुछ लोग सिंपल मेथड से प्रूव करते हैं, तो वो एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से आपके स्कूल एग्ज़ाम में आएगा, तो ग्राफिकल मेथड पढ़िए। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले मोशन का मैं तीनों इक्वेशन बता देता हूं। ठीक है, ये इक्वेशन तभी वैलिड रहेगा जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ठीक है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा। और एक कंडीशन याद रखना है, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब 3 इक्वेशन होता है मोशन का। सबसे पहला जो इक्वेशन है वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये 3 इक्वेशन है मोशन का। जहाँ पर अब क्या क्या चीज़ है वो मैं बताता हूँ। u क्या होगा बताइए? इनिशियल वेलोसिटी। ये सब क्या होता है सब आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद v होगा फाइनल वेलोसिटी, a होगा एक्सीलरेशन। कैसा एक्सीलरेशन? यूनिफॉर्म। उसके बाद t होगा टाइम। हो गया इसमें v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम। s क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस। u आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी, t पता है टाइम, a पता है एक्सीलरेशन, t पता है टाइम। v पता है फाइनल वेलोसिटी, u पता है इनिशियल वेलोसिटी, a पता है एक्सीलरेशन, s पता है डिस्टेंस ट्रेवल। समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम लोग मोशन का इक्वेशन प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिए? अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। बस आपको ये तीनों फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, अच्छे से। प्रूव करने नहीं आएगा चलेगा, लेकिन ये तीनों फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। क्या क्या फार्मूला है बताइए? v इक्वल टू
यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। समझ गया? ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। समझ गया? चलिए अब एक एक करके इस फॉर्मूला सबको हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये जो है आपका इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जो क्या है बताइए, क्या है बताइए? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ गया? चलिए अब इस इक्वेशन को हम लोग प्रूव करते हैं। समझ गया? इस इक्वेशन को अब हम लोग प्रूव करते हैं। ये फॉर्मूला को मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए। डायग्राम नहीं बोलिए, वो कैसे कैसे बॉडी चलेगा उसका ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। समझ गया? बायो पढ़ाते पढ़ाते सिर्फ डायग्राम मुंह से निकलता है। समझ गया? चलिए हाँ, एक एक करके अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u मान लेते हैं। क्या मानते हैं बताइए? इसी ग्राफ से आपका तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो जाएगा। लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी u। समझ गया? लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी u। मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है। चलिए अब इसको हम लोग ग्राफ से देखते हैं। इस ग्राफ को काफ़ी ध्यान से देखिएगा क्योंकि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यहीं से प्रूव होगा। समझ गया? मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u है। इनिशियल वेलोसिटी u है। समझ गया? क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी u है। यहाँ पर उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u है। हम लोग ये माने हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट का कुछ नेमिंग कर दीजिए a। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए u है। समझ गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि मोशन का ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये तो मान लिए। अब क्या हुआ? इसका वेलोसिटी इंक्रीज करने लगा। समझ गया? क्या होने लगा? इसका वेलोसिटी इंक्रीज करने लगा। समझ गया? वेलोसिटी इंक्रीज करने लगा और इंक्रीज करके वो चला गया v पर। कहाँ चला गया बताइए? जैसे मान लेते हैं इंक्रीज करके ये चला गया वेलोसिटी इसका v पर। v, समझ गया? कितना वेलोसिटी पे चला गया? गाड़ी कुछ भी है, गाड़ी है, साइकिल है, v पे चला गया। समझ गया? v पे चला गया। पहले हम लोग क्या माने? लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी u एट पॉइंट ए। समझ गया? एंड देन इंक्रीजेज टू v। समझ गया? एंड देन इंक्रीजेज टू v। वो इंक्रीज करके v वेलोसिटी पे चला गया। इस पॉइंट का कुछ नाम रख दीजिए जैसे b। समझ गया? देन इंक्रीजेज टू वेलोसिटी v एट पॉइंट b। एट पॉइंट बी। टाइम को भी हम लोग कुछ मान लेते हैं इन टाइम t। ये है टाइम, इसका इतना समय में ये हुआ है। ठीक है, इतना समय में हुआ है। समझ गया? द वेलोसिटी, उसके बाद द वेलोसिटी चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट a। अब मान लेते हैं इसका एक्सीलरेशन a है। समझ गया? क्लियर? द वेलोसिटी चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट a। समझ में आ रहा है या नहीं? मान लेते हैं उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट a से चेंज हो रहा है। ये सब हम लोग कंसीडर किए हैं, माने हैं, लेट किए हैं। समझ गया? क्लियर? चलिए अब इस इक्वेशन को हम लोग निकालेंगे कैसे, वो सीखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? ड्रॉ कर देना है, इसको ज्वाइन करा देना है। कुछ कुछ जो भी
मन है नाम करने का वो सब आप कर दीजिए, ठीक है। जैसे इस पॉइंट को हम लोग ओ मान लिए, यहाँ ए मान लिए, वहाँ बी मान लिए, अब सी डी भी मान लीजिए, ठीक है। जैसे मान लेते ए बी मान लिए तो इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, समझ गया। चलिए अब एक एक करके मैं बनाता हूँ, इसको ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। आपको इनिशियल वेलोसिटी बताना है कितना था। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बताइए। इनिशियल वेलोसिटी u है जो कि OA है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, OA कितना है बताइए, u, ठीक है। फिर फाइनल वेलोसिटी कितना है बताइए। फाइनल वेलोसिटी BC है, समझ गया, BC कितना है, v। उसके बाद टाइम कितना है बताइए, t, समझ गया। टाइम इंटरवल कितना है, OC जो कि t है, टाइम इंटरवल इतना टाइम में हुआ, समझ गया। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, नहीं है, डाउट है बताइए, डाउट नहीं होगा। अब एक बात बताइए, इधर ध्यान दीजिए, इधर ये वाला u है तो ये वाला u होगा। मैथ्स में पढ़े हो ना भाई, इतना बेसिक है। ये क्या है बताइए, एक रेक्टेंगल है तो सामने वाला क्या होगा, इक्वल होगा, समझ गए। तो ये u तो ये भी u, समझ गए, ये u तो ये भी u। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए BD क्या होगा, BD बताइए, BD क्या होगा, BD क्या है बताइए, ये बताइए ना भाई। BD क्या होगा, BC माइनस CD, देखिए तो BD क्या होगा, BC मतलब ये पूरा माइनस इतना, ये पूरा माइनस इतना हटा दोगे तो ये वाला आ जाएगा, यही तो लिखा, BD बराबर BC माइनस CD, समझ गया। चलिए बताइए BC कितना है, V, CD कितना है, U, तो BD कितना आया, V माइनस U, समझ गए। चलिए अब आपको मैं एक चीज़ पढ़ाया था, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यह तो आप पढ़े थे ना भाई। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, समझ गया। कोई पूछ रहा था कि अपॉन क्या बोल रहे हो, अपॉन का मतलब होता है बाई, डिवाइड करना, समझ गए। ये सब आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है, समझ रहे हैं। चलिए अब बताइए चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ बताइए, इतना हुआ, यही तो है, BD ही तो है चेंज इन वेलोसिटी, BD, समझ गया। चेंज इन टाइम क्या है बताइए, टाइम क्या है चेंजिंग, AD, समझ गया, AD, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब बताइए BD का वैल्यू क्या आया है यहाँ पे, देखिए BD V माइनस U, AD क्या है, AD देखिए AD, ये वाला T है, नीचे वाला T तो ऊपर वाला भी T होगा ना भाई। अरे सामने वाला साइड रेक्टेंगल है, समझ रहे हो, इक्वल होगा, क्लियर। तो नीचे क्या होगा, T, समझ में आया। तो कुछ समझ में आया, A इक्वल टू क्या आया, V माइनस U बाई T, यही तो है, AT इक्वल टू V माइनस U, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट, इतना तो बेसिक आता होगा ना भाई, आता है कि नहीं। चलिए अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। V इक्वल टू क्या आएगा बताइए, V इक्वल टू AT प्लस U, ठीक है। इसको रीअरेंज कर दीजिए, V इक्वल टू U को इधर कर दीजिए प्लस AT। चलिए पहला इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, दिख रहा है प्रॉपर, हाँ दिख रहा है बहुत अच्छे से। भारी कहाँ था भाई, बहुत इजी है, ठीक है। इससे इजी अब क्या होगा, समझ में आया। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, V इक्वल टू U प्लस AT, जिसका ये है प्रूफ, समझ गया। किसी बुक में दिया होता है, सिंपल मेथड से कर देता है सीधे, समझ गया ना, सीधे ये वाला लिख देता है, तो ये वाला मेथड नहीं चलेगा, समझ गए। आपको ऐसे प्रूव करने आना चाहिए, ग्राफिकल मेथड से, ना कि वो मेथड से। वो मेथड से करोगे नंबर उम्बर नहीं मिलेगा, समझ गया।
आपको वो चीज़ पढ़ना है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, पंडित नहीं बनना है। समझ गया ना। पंडित बनना इन द सेंस कि जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो पढ़े ही नहीं और इधर उधर का हर चीज़ पढ़ लिए। समझ गया। चलिए हाँ, अब इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, सेकेंड वाला। समझ गया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले आप इसको याद कर लीजिए। समझ गए? क्लियर। अब जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम वाला ग्राफ से बनेगा। चलिए अब हम लोग इस इक्वेशन ऑफ मोशन को भी प्रूव कर लेते हैं, बहुत इजी है। समझ गए? अब आपको मैं एक चीज़ बताया था, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एरिया से। अरे भाई बताया था ना, पिछले ही क्लास में तो बताया था। डिस्टेंस कैसे हम लोग निकालते हैं? एरिया निकाल देते हैं, उसी से डिस्टेंस आ जाता है। समझ गए? क्या बोल रहा हूँ? एरिया से डिस्टेंस आ जाता है। हाँ भाई हाँ, पिछले ही लेक्चर में बताया था, एरिया से डिस्टेंस निकलता है। देखिए पिछले वीडियो में आपको मैं बताया था, क्वेश्चन सब भी करवाया था उससे रिलेटेड कैसे होता है। एरिया ये नहीं कि मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस तो मीटर में होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, कट जाएगा आगे जाके। समझ गए? तो क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो कैसे निकालोगे बताइए? एस कैसे निकालोगे डिस्टेंस? सिंपल है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? एरिया। अगर आप एरिया निकाल दोगे क्या चीज़ का? एरिया, एरिया ऑफ क्या चीज़ का? ओ ए बी डी, ओ ए बी सी का एरिया निकाल दोगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ओ ए बी सी क्या है? ओ ए बी सी एक ट्रेपीजियम भी है, ध्यान दो। ओ ए बी सी एक ट्रेपीजियम है। क्या होता है ट्रेपीजियम? क्या होता है बताओ? जिसमें दो साइड पैरेलल हो। समझ गया? वही ट्रेपीजियम है। मतलब सॉरी, एक साइड पैरेलल हो। देखिए ये पैरेलल है। समझ गया? ये ट्रेपीजियम है। क्लियर? ये सब बेसिक चीज़ है। समझ गया? तो एरिया ऑफ ए ओ बी सी ये क्या है बताइए? एक ट्रेपीजियम है। एग्ज़ाम में ये सब पूछ लेता है इसलिए बता रहा हूँ। समझ गया? ओलंपियाड वगैरह में घुमा फिरा के पूछ लेता है ट्रेपीजियम वगैरह डाल डाल के, तो इसलिए आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। समझ गए? तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। अब बताइए ओ ए बी सी का एरिया क्या होगा? ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? याद है कि भूल चुके हो? खैर कोई बात नहीं, नहीं याद है इधर ध्यान दीजिए। अगर आप इस रेक्टेंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों को जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा। क्यों नहीं आ जाएगा भाई? आ ही जाएगा। तो चलिए करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी प्लस एरिया क्या चीज़ का? ट्रायंगल ए बी डी। समझ गया? या ए डी बी भी लिख सकते हैं, ए डी बी। क्लियर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बताइए? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले इसका एरिया बताइए क्या होगा? एरिया क्या होता है बताइए? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? टी। समझ गया? ब्रेथ यू। समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। और ये डिस्टेंस है एस। डिस्टेंस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, डी से नहीं। समझ गया? ये सब गलती बच्चा सब कर लेता है। अब आ जाइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है?
पता है ना भाई ये सब, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ गए? तो यहाँ पर बेस क्या है, ये वाला टी, समझ गए? तो हाफ इंटू टी इंटू हाइट क्या है, ये वाला बी डी, समझ गए? बी डी। अब बी डी क्या है, ये बी डी है ना हाइट, बी डी। बी डी क्या है बताइए, इधर ध्यान दीजिए, बी डी क्या है, भी माइनस यू। यहाँ निकाले थे ना बी डी, भी माइनस यू। तो बी डी क्या है बताइए, भी माइनस यू। किसी को इसमें कोई भी डाउट? समझ गया? बी डी क्या है, भी माइनस यू। समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, एस इक्वल टू क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ टी। अब आप इधर ध्यान दीजिए, भी माइनस यू क्या है बताइए, इधर भी माइनस यू, भी माइनस यू ए टी है। अरे भाई ये है ना भी माइनस यू ए टी, तो भी माइनस यू के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए टी। समझ गया? तो एस इक्वल टू क्या आ गया, यू टी प्लस हाफ एक्सिलरेशन, दो टी हो गया, टी इंटू टी क्या हो गया, टी स्क्वायर। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ गए? चलिए यहाँ पर एस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, टी है टाइम, ए है एक्सीलरेशन, टी है टाइम। समझ गया? इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए अब इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। लाइट चला गया, थोड़ा नॉइज वगैरह आएगा, बट इसको मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। ठीक है, तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन को रब कर दूं क्या? चलिए अब है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। समझ गए? अब है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन वाला आप ग्राफ होगा। समझ गए? इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ये है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। चलिए अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। समझ गए? इसको कैसे प्रूव कीजिएगा, देखिए आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला पता है, क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल, अभी पढ़े थे ना, एस। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AO CB। समझ गए? क्या होगा बताइए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOCB। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सबको पता है, बहुत इजी है भाई, सम ऑफ पैरेलल साइड बाय 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। समझ गया? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समझ गया, दोनों पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 इंटू, अब ये दोनों पैरेलल साइड के जो बीच का डिस्टेंस है वो इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। अरे भाई मैथ्स में पढ़े थे ना, ये भी नहीं आता। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इधर ध्यान दीजिए, पैरेलल साइड का सम बताइए क्या होगा, ये दोनों पैरेलल साइड का सम बताइए, AO प्लस BC
AO प्लस BC बाई 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस क्या है? OC। समझ गए? अब बताइए आप, AO क्या है? U है। BC क्या है? V है बाई 2 इंटू OC क्या है? T। इतना समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट? अगर है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है? अभी आप क्या पढ़े थे थोड़ी देर पहले? V इक्वल टू पहला इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए, U प्लस AT। समझ गया? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही निकल जाए, सीधा नहीं लिखता हूँ, ठीक है? सीधा लिखूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़े थे, ये पढ़े थे ना? पढ़े थे अभी। चलिए अब जो मैं पूछता हूँ वो बताइए। AT बराबर क्या होगा? AT को भी गोली मारिए, इधर ध्यान दीजिए। V माइनस U इक्वल टू क्या होगा? AT। समझ गया? होगा ना? अरे भाई बेसिक है, इतना इजी है। चलिए अब आप इसमें से T निकाल लीजिए। T क्या होगा? V माइनस U बाई A इक्वल टू T। समझ गया? T क्या है? V माइनस U बाई। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? क्या डाउट होगा भाई? कुछ नहीं होगा। चलिए अब T का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। 1 मिनट। सही हो गया? चलिए हाँ, अब हम लोग T का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। U प्लस V बाई 2 इंटू T का वैल्यू क्या आया? V माइनस U बाई 2। समझ गया? यस, क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? समझ गए? चलिए अब जो मैं पूछता हूँ वो बताते जाइए। S बराबर क्या होगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू A क्या होगा बताइए? 2A होगा ना भाई? मल्टीप्लाई में है, 2A होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? V प्लस U इंटू V माइनस U लिख सकता हूँ। आप एक चीज़ पढ़े होइएगा बचपन में, क्या पढ़े होइएगा? A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये ज़रूर पढ़े होइएगा कभी ना कभी बचपन में। चलिए अब इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर आप देखिए V प्लस U है और V माइनस U है, मतलब A के जगह V है और B के जगह U है, वही तो लिखा हुआ है, सेम टू सेम तो है, वही तो है। समझ गया? अब 2A को इधर भेज दीजिए, 2AS। समझ गया? और ये देखिए इधर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। समझ गया? अरे भाई इधर ध्यान देना, V प्लस U इंटू V माइनस U क्या होगा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। यही तो लिखा हूँ, समझ में आया? यही तो प्रूव करना था। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। हो गया प्रूव। समझ गए? बहुत इजी है, क्लियर? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ठीक है? लिखूंगा साथ साथ तो टाइम लग जाएगा। लिख देता हूँ बोर्ड पे वीडियो पॉज करके। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन को पहले पढ़िए। पढ़ लिए? चलिए अब एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कोई एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में वो 72 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी पकड़ रहा है। अज्यूमिंग दैट द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। फाइंड द एक्सीलरेशन, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। अब ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब एस निकालना है और ए निकालना है। समझ गया? चलिए इसको जल्दी बनाइए। आंसर बताता हूँ, आंसर कितना आया सॉल्व कीजिए, बताता हूँ मैं आंसर।
आंसर है इसका 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 3000 मीटर, समझ गया, मतलब 3 किलोमीटर। और आपको आया तब सही है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें। अब पढ़िए क्वेश्चन। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। टी कितना है 5 मिनट। अज्यूमिंग दैट द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, और इसमें आपको निकालना क्या क्या है, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू वॉट, और दूसरा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन एस इक्वल टू वॉट। ये है पहला, ये है दूसरा। चलिए अब शुरू करते हैं इस सवाल को, बहुत इजी है। सबसे पहले आप टाइम को क्या चीज़ में ले जाइएगा, सेकेंड में, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो टाइम को सेकेंड में ले जाइए। 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, तो इतना डाल देंगे। कितना टाइम आ गया, 300 सेकेंड। चलिए अब हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, हमेशा ऐसा यूनिट में भेजना है, समझ गया। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में भेजिए। 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। अगर आपको याद नहीं है कि 5/18 से क्या होता है, गुना होता है कि क्या होता है, तो इसको ऐसे बना लीजिए। इसको आप क्या लिखिएगा, किलोमीटर पर आवर, समझ गए। अब बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर, समझ गया। 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड, समझ गया, क्लियर। अब बन जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 दूनी 72, समझ गया। कितना आ गया, 20 मीटर, समझ गया। बहुत इजी है भाई, 20 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड तो छूट ही गया, 20 मीटर पर सेकेंड, समझ गया। कितना इजी है, भारी है, बताइए भारी कहाँ है, नहीं याद है फिर भी कोई बात नहीं, ऐसे ही बन जाएगा, समझ गया। चलिए अब आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। आपको क्या फॉर्मूला पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो आपको पता है, इससे निकल जाएगा। देखिए v पता है आपको कितना 20, u पता है 0, a पता है नहीं, t पता है 300। चलिए क्लियर है, बहुत इजी है भाई। 20 इक्वल टू 300 a इक्वल टू 20/300, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 15, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर ध्यान दीजिएगा, यूनिट में छूट जाता है, मीटर पर सेकेंड सब लिख के आ जाता है, गलत हो जाएगा, ठीक है। यूनिट पे हमेशा ध्यान देना है, समझ गया, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ आपका फर्स्ट सवाल। अब आ जाइए सेकेंड पे। सेकेंड आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, तो बताइए डिस्टेंस आप ये फार्मूला से निकाल सकते हैं, इस वाले से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यू पता है आपको, टी पता है, यू पता है, टी पता है, ए पता है, हो गया, निकल जाएगा। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू पता है, यू कितना है 20, टी कितना है 300 प्लस हाफ, ए पता है 1/15, टी पता है, टी कितना है 300, 300 इंटू 300, 300 का स्क्वायर, समझ गया। सॉल्व कर लीजिए। 15 दूनी 30, मतलब 20 आ गया, क्लियर। 600 प्लस 10 कितना आ गया 3000। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, अरे भाई u 0 है, u 0, समझ गया। 0 इंटू 300 0। अब आ जाइए 3000 मीटर, समझ गए, 3000 मीटर आंसर आ गया, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, क्लियर है, समझ गए। यहाँ पे u था, ठीक है, भी जैसा लग रहा था तो मैं ये लिख दिया, ध्यान नहीं दिया, खैर कोई नहीं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। और बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना है तो बना लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है।
बन गया, बन गया कि नहीं बना? बन गया तो बहुत अच्छी बात है। कितना आंसर आया? 12 या कुछ और आ गया? 12 आया है तो सही है, ठीक है, 12 मीटर, समझ गए। अगर नहीं आया कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ, बट बनना चाहिए था, ठीक है। अगर आप ट्राई नहीं किए तो ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि आप वीडियो है तो छापते चले गए, समझ गए। क्लास में रहते तो ज़रूर ट्राई करवाता। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार, कार में क्या हुआ? ब्रेक लगा दिए। प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग कार में ब्रेक लगा दिए हैं, समझ गए। तो एक्सीलरेशन दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात याद रखिए, कभी भी ब्रेक लगता है तो एक्सीलरेशन में निगेटिव लगेगा। क्या होगा? डिसिलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे रुक जाइए, रेड से लिखता हूँ, यहाँ पे निगेटिव लगाना ना भूले, समझ गए। इसको मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, सब गलत करके आ जाएगा, समझ गए। तो द ब्रेक अप्लाइज टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, समझ गए। जैसे कार आगे चल रहा था तो ब्रेक लगा, पीछे हो गया। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, कार को कितना समय लगा रुकने में बताइए? 2 सेकेंड। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक लगने के 2 सेकेंड बाद कार रुक गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ब्रेक लगने के बाद कार रुक गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब एस का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए अब बना के देखिए बन रहा है या नहीं, फिर से ट्राई कीजिए। मैं बता दिया क्या निकालना है, ये तो बता दिया, ठीक है। अब आपको एस से रिलेटेड 2 फार्मूला पता है, ठीक है। क्या क्या पता है वो देखिए, क्या क्या पता है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक और फार्मूला पता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, नहीं तो रुक जाए, जो मैं बताया हूँ वही लिख देता हूँ, ठीक है। समझ गए, ये दोनों फार्मूला बस आपको पता है, समझ गए। तो यहाँ से एस निकल सकता है और यहाँ से एस निकल सकता है, समझ गए। तो यहाँ से अगर आप एस निकालना चाहिएगा तो यू चाहिए, तो यू है इसमें, नहीं है। टी चाहिए, टी है। हाफ तो कांस्टेंट है। ए है बताइए, तो ए है। टी है, टी है, समझ गया, टी है। तो क्या नहीं है? यू नहीं है, समझ गया। इसमें भी निकालने जाइएगा तो यू नहीं है, समझ गया, और सब चीज़ तो है ही। ए है नहीं, ए है, एस निकालना है, भी है और यू नहीं है। तो आपको सबसे पहले यू निकालना पड़ेगा। यू कैसे निकलेगा बताइए? आपको एक फार्मूला पता है, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, पता है ना। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, समझ गए। यहाँ से क्या निकल जाएगा? यू। भी का वैल्यू कितना है? 0। यू नहीं पता, ए पता है, एक्सीलरेशन -6, टाइम कितना है? 2 सेकेंड, समझ गए। तो यू का वैल्यू आ जाएगा 0 इक्वल टू यू -12। यू इक्वल टू क्या आएगा? 0 + 12, कितना आ गया? 12, समझ गए। तो यू का वैल्यू कितना आ गया बताइए? 12 आ गया। अब कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसे मान लेते हैं इसी में हम लोग पुट कर देते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का वैल्यू कितना है? 12, समझ गया। टी का वैल्यू कितना है? 2 प्लस एक्सीलरेशन कितना है? -6 इंटू टाइम कितना है? 2 का स्क्वायर 4, समझ गया, क्लियर। चलिए बताइए, 12 दूनी 24 प्लस इधर बताइए 2 से ये कटेगा ना भाई, कटेगा। तो -3 इंटू कितना है? 2 2 जा 4, 24 प्लस माइनस कितना आ गया? 24 - 12, 12 मीटर आंसर हो गया। इतना इजी तो है। नहीं बना था तो बना लीजिए, ठीक है। बन गया था तो बहुत अच्छी बात है। चलिए एक और क्वेश्चन देता है, इसको बना कर देखिएगा, ठीक है।
एक क्वेश्चन और दे दिया, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बना के देखिए। ए कार स्टार्ट विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार स्टार्ट हुआ है, उस समय उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और एक्सीलरेशन दे रखा है एंड एक्सीलरेट एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गया। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द कार हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस 30 मीटर। तो उस टाइम पूछ रहा है कि वेलोसिटी कितना होगा, समझ गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी। चलिए क्या क्या दे रखा है वो लिखता हूँ। ए कार स्टार्ट विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर और एक्सीलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब एक्सीलरेशन है। फाइंड द वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है और डिस्टेंस भी दे दिया है 30 मीटर। आई होप आपको बन गया होगा आप लोगों से, ठीक है। 20 आंसर आया है तो सही है, अगर नहीं आया तो गलत है। चलिए अब एक एक करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है। कौन से फार्मूला अप्लाई होगा इस पे बताइए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, नहीं अप्लाई हो पाएगा। सेकेंड फार्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू है t नहीं है, नहीं अप्लाई हो पाएगा। थर्ड फार्मूला क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v का वैल्यू पता है, v का वैल्यू निकालना है, समझ गया। u का वैल्यू पता है 10 का स्क्वायर 2, a पता है 5, s पता है 30, समझ गया। चलिए अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू, चलिए एक बार अच्छे से ही सॉल्व कर देता हूँ, -100, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आएगा। 5 2 जा 10 और 13, 30 10 जा 300। वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 300 प्लस 100, 300 प्लस 100 कितना आएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू √400, वी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आ गया था बहुत अच्छी बात है, नहीं आया था तो कोई बात नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया, दिख रहा है प्रॉपर, सही है। चलिए हाँ अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को करना क्या है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके बुक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लगा लीजिए। जितना भी मैं अभी क्वेश्चन करवाया सब सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सारा का सारा सीबीएसई में आया हुआ है। जैसे लास्ट वाला आया हुआ है सीबीएसई 2010, उस टाइम एक पैटर्न चलता था सीसीई, उसमें ये पूछा गया था, ठीक है, और रिपीट भी होता है क्वेश्चन, समझ गया। तो ये सब क्वेश्चन लगा लीजिएगा। उससे पहले भी करवाया था, वो भी शायद सीबीएसई में आया हुआ ही है, हाँ वो भी सीबीएसई में आया हुआ है, और उससे पहले करवाया था वो भी आया हुआ है। तो इसलिए ये सब क्वेश्चन को ज़रूर बना लीजिएगा काफ़ी ध्यान से। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लास्ट टॉपिक है। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, एक क्वेश्चन ज़रूर करवाऊंगा इससे रिलेटेड भी। नहीं बन रहा है अगर आपसे तो वीडियो को पॉज करके फिर से कोशिश कीजिए बनाने का, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से देख लीजिए वीडियो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले समझिए सर्कुलर मोशन होता क्या है। जो सर्कुलर पाथ के एलोंग मोशन होता है उसी को हम सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक कार है, वो यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये सर्कुलर मोशन, समझ गए। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन इसी को बोलते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, समझ गया, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तभी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, देन इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया।
समझ में आया। सर्कुलर पाथ का जो मोशन होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड में होगा तब। क्लियर, बहुत इजी है, समझ गए, समझ गए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब हो रहा है, सर्कुलर मोशन, तो इसमें ना मोशन का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। जैसे देखिए इस पॉइंट पे इधर की तरफ डायरेक्शन है मोशन का, फिर मान लेते कार इस पॉइंट पे आएगा, ऐसा हो गया, इस पॉइंट पे ऐसा, इस पॉइंट पे फिर ऐसा, इस पॉइंट पे फिर ऐसा, इस पॉइंट पे फिर ऐसा, मतलब हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर नहीं, सर्कुलर मोशन नहीं, हर सर्कुलर मोशन पे, समझ गए। सर्कुलर पाथ पे क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। डायरेक्शन चेंजेज कॉन्टिन्यूअसली। सर्कुलर पाथ पे डायरेक्शन लगातार बदल रहा होता है, चाहे आप कहीं भी जाइए, इधर जाइए, इधर, इधर जाइए, इधर, इधर जाइए, ऐसे हर जगह पे डायरेक्शन बदल रहा है, हर जगह पे डायरेक्शन, समझ गया। सर्कुलर पाथ पे डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा होता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेज कॉन्टिन्यूअसली, समझ गए, याद रखिएगा। द वेलोसिटी चेंजेज ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन। एक चीज याद रखिएगा, द वेलोसिटी चेंजेज इन द कॉन्टिन्यूअस चेंजेज इन डायरेक्शन, इसीलिए इसको हम लोग एक्सिलरेटेड मोशन भी बोल देते हैं। द वेलोसिटी चेंज इन द कॉन्टिन्यूअस चेंजेज इन डायरेक्शन एंड द मोशन एलोंग सर्कुलर पाथ, एंड दस मोशन एलोंग सर्कुलर पाथ, समझ गया, एंड दस मोशन एलोंग सर्कुलर पाथ। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ गया था, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में आपको यही आंसर लिखना था, इसीलिए इसको हम लोग एक्सिलरेटेड मोशन भी बोल देते हैं। इट्स कॉल्ड एक्सिलरेटेड मोशन। शायद एक बार एग्जाम में आया था, एक बार नहीं कई बार आया है, ठीक है। रुक जाइए मैं ढूंढ के बताता हूँ, हाँ ये पॉइंट, रुक जाइए ढूंढता हूँ। व्हेन, कहाँ भाग गया भाई, हाँ ये देखिए, सिंस द वेलोसिटी चेंजेज ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन, वेलोसिटी चेंजेज, रुक जाइए एक मिनट, जो पॉइंट बुक में है वो मैं बताता हूँ। ये ऑप्शन वाला में भी एक बार आया हुआ है, ठीक है। मिल कहाँ रहे हैं भाई, कहाँ चला गया। व्हेन ही मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, द मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ, डायरेक्शन मोशन चेंजेज कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है। वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन, द वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन द डायरेक्शन। लाइए अच्छे से लिख देता हूँ, द वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंजेस इन डायरेक्शन एंड दस मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ, दस मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ, इट्स कॉल्ड एज एक्सिलरेटेड, ठीक है। यही पॉइंट बस आया था, ठीक है, जो मैं बताया था वो भी सही था, एक जगह पे सही कर दिया, जैसा बुक में है वैसा लिखवा दिया, समझ गया। सॉरी एक्सिलरेटेड होगा, एक्सिलरेशन नहीं बोलिए, एक्सिलरेटेड, समझ गया, समझ में आया। अगर ये पूछेगा तो लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया था कि एक्सिलरेटेड मोशन क्या होता है, ये लिख दीजिएगा। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। कभी वो पत्थर नचाए हो, रस्सी में पत्थर बांध के एकदम नचाने लगा तेजी में, डोर 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 करके, उसके बाद क्या होता है, पत्थर निकल जाता है, उड़ जाता है, किसी को लग जाता है, तो ये आपको नहीं करना है, समझ गया। लेकिन अगर आप पत्थर जब नचाओगे तो वो कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। पीस ऑफ ए स्टोन टाइड टू ए थ्रेड एंड रोटेट इन ए सर्कल विद इन ए यूनिफॉर्म स्पीड, विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, समझ गया। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। पीस ऑफ स्टोन, एक मिनट,
चलिए, हाँ लाइट फिर से चला गया। चलिए देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल। पीस ऑफ स्टोन टाइड टू अ थ्रेड। एक मान लेते हैं पत्थर का टुकड़ा है जो कि थ्रेड से बंधा हुआ है, एंड रोटेट इन ए सर्कल, एंड रोटेट इन ए सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ यूनिफॉर्म स्पीड। समझ गया, बहुत इजी है। और भी इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मोशन ऑफ ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, जो अभी बंद हो गया। मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, समझ गया, जो कि बंद हो चुका है, लाइट चला गया इसलिए। ये एक्सल के अराउंड घूम रहा होता है पंखा, समझ गया, अराउंड द एक्सल। क्लियर, अराउंड द एक्सल। समझ गया, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? क्या डाउट होगा? मोशन ऑफ सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ। मोशन ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। समझ गए, बहुत इजी है। मोशन ऑफ मून एंड द अर्थ, मोशन जो मून अर्थ का होता है ये भी तो सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ मून एंड द अर्थ, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है। समझ गया? चलिए अब इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। इसको नोट कीजिए काफी अच्छे से, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए, क्वेश्चन है बोर्ड पे लिखा हुआ। एक मिनट वेट करो, तो मैं ब्राइटनेस बढ़ा के चेक कर लेता हूँ। दिख रहा है? हाँ दिख ही रहा है ठीक ठाक। एक मिनट, सही है। चलिए अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहले पढ़िए, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक, जो दीवार पे घड़ी लगा होता है सामने लगा हुआ है। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लंबा है। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछ रहा है। जब ये 10 AM से 10:30 AM होता है तब। चलिए बना के देखिए, अगर बन जाता है बहुत अच्छी बात है, बनाइए। आंसर इसका कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा 20 सेंटीमीटर और डिस्टेंस निकालिए 31.43 के करीब आएगा। समझ गया? चलिए अब हम लोग बनाते हैं। अगर नहीं बना है चलिए बनाते हैं। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। पहले हम लोग घड़ी बना लेते हैं। ठीक है, सुंदर सा गोल मटोल घड़ी। 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। क्या दे रखा है? देखिए, द मिनट हैंड ऑफ वॉल क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक दे रखा है, मान लेते हैं इसको L है, L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस कवर फ्रॉम 10 AM, अभी बज कितना रहा है? 10 AM टू 10:30 AM। समझ गया? अभी बज कितना रहा है? 10 बज रहा है। समझ गया? जैसे मान लेते हैं ये है बड़ा वाला सुई, ये अभी 10 बज रहा है, देखिए 10 AM हो रहा है। ठीक है, 10 AM।
अब पूछ रहा है कि 10 AM से 10:30 AM तक मिनट हैंड, ये मिनट वाला सुई है, ये मूव करेगा, ठीक है, ये ऐसे मूव करेगा, 10:30 यहाँ पर होगा, तो ये मिनट हैंड वाला सुई यहाँ पर आ जाएगा मूव करते हुए, समझ गए, मूव करते हुए, क्लियर, ये मूव करते हुए यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, पहला फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ये मिनट हैंड का जो सुई है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, ये वाला डायमीटर, क्या होगा बताइए, डायमीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायमीटर, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डायमीटर, कितना होगा, कितना होगा 2R, 2 इंटू R कितना है 20 सेंटीमीटर, समझ गए, क्लियर। अब है सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस कवर फ्रॉम 10 AM टू 10:30 AM। अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कवर निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ठीक है, ये बड़ा लाजमी सा सवाल है, ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालोगे। थोड़ा सा मैं आपको साइड में एक चीज़ बता देता हूँ, इसको आप बॉक्स बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर आप मान लेते हैं सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये बताना मैं भूल गया था, ठीक है, लाइट चला गया इससे भूल भी गया, ठीक है। अगर पूछेगा डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस होगा सर्कुलर पाथ का वो ना एक्चुअल में सरकमफ्रेंस होगा, क्या होगा, सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है सभी लोगों को पता है, 2πr, मतलब अगर कोई यहाँ से मूव करना शुरू किया, अगर यहाँ पर मूव करके आएगा तो 2πr टाइम्स वो चल लेगा, कितना बार चल लेगा, 2πr, समझ गया, क्लियर। और अगर पूछेगा सर्कुलर पाथ के लॉन्ग वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एस क्या होगा बताइए, 2πr अपॉन टी, समझ गए, ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, क्लियर। सवाल में अच्छा सवाल इससे पूछा जा सकता है, हालांकि अभी मैं बहुत इजी करवा रहा हूँ। अब बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक आने में, अगर पूरा सर्कल आता तो कितना ट्रेवल करता, 2πr, ये आधा सर्कल ही ट्रेवल किया, आधा किया तो 2πr/2 कर दूँ, कर देता हूँ, क्यों नहीं कर दूँ, 2 से 2 कैंसल, क्या हो गया डिस्टेंस, πr, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है बताइए, रेडियस 10 सेंटीमीटर, यही तो है रेडियस 10 सेंटीमीटर, अरे भाई मिनट हैंड वाला ही तो है रेडियस उसका 10 सेंटीमीटर, समझ गया। चलिए क्या आएगा, 220/7, डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आया, 31.4, समझ गए। और आगे बना सकते हैं आप 31.44, समझ गए, 31.44 या 43 सेंटीमीटर के करीब, 44 ही मानिए, ठीक है, 31.44 सेंटीमीटर, क्लियर, समझ गए, यही आपका सवाल है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब आपको क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन सब आपके बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है उसको ज़रूर बना लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।